विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और देखा जाए तो अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन के पास आऊंगी। चलिए, देर आए दुरुस्त है, अब मुद्दों पर तो आए। नौकरी रोजगार की बात ही तो करी, चाहे अब इसके लिए संविदा कर्मियों को लाठीचार्ज से ही क्यों ना गुजरना पड़ा हो। आए दिन हो रही ये प्रदर्शन, इसके लिए क्रेडिट किसे दिया जाए कि भाई एक तरफ तो वादे यहां पर दोनों ही गठबंधनों की तरफ से नीतीश कुमार भी वादा कर रहे हैं, उधर तेजस्वी यादव भी नौकरी का वादा देने की जो बात कर रहे हैं। राजीव, अब इन मुद्दों में क्योंकि सवाल वही रह गया है कि जनता किन मुद्दों को लेकर इस वक्त वोट करती नजर आएगी, क्योंकि नौकरी का मुद्दा तो यहां अगर संविदा कर्मचारी अगर लाठी खा रहे हैं तो ये मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो उनके लिए मां के अपमान, महिला मां बेटी का मान सम्मान, उसको लेकर मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। देखिए पूजा, पहली बात तो ये है कि आज के 10 साल पहले या पीछे जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव बहुत हद तक एक सोशल मीडिया कैंपेन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव पहला चुनाव होगा जहां एआई तकनीक बहुत हद तक इस चुनाव को प्रभावित करेगी और वो सोशल कैंपेन मीडिया इलेक्शन कैंपेन का एआई जो नया वैज्ञानिक तरीका है वो एआई इस चुनाव को डोमिनेट करेगा। अभी तो एक वीडियो आया है, अभी और सारे वीडियो आएंगे और वो वीडियो किस हद तक जाएंगे दोनों तरफ से ये कहना बड़ा मुश्किल है। जहाँ तक बात बिहार के मुद्दों की है, देखिए छात्रों को, नौजवानों को, किसानों को या तमाम उन लोगों को देश में, देश की राजनीति की ये कड़वी हकीकत है कि तमाम वो ज्वलंत मुद्दे या तमाम जनता या समूहों या वर्ग विशेष से जुड़े मुद्दे उस वक्त तक चर्चा में नहीं आते जब तक चुनाव नहीं आता। तो वो छात्र हो, नौजवान हो, संविदा कर्मी हो, जब चुनाव नजदीक आता है तो वो अपनी बात को और मुखर तरीके से रखते हैं और वो एक तरह से पटल पर आता है और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को एक दबाव महसूस होता है, तब उस तरह के मुद्दों पर वो ध्यान देना शुरू करते हैं। तो हर चुनाव से पहले आप देखें किसी भी स्टेट में या राष्ट्र स्तर पर इस तरह की जब चुनाव की सरगर्मियां होती हैं तो इस तरह की मांगें जोर पकड़ने लगती हैं ताकि उस वक्त पार्टियों पर यह दबाव बनाया जा सके। मूल बात इससे कहीं इतर है। मूल बात देखिए, बिहार का चुनाव इस बार इम्पोर्टेंट इस तरीके से मैं मानता हूं कि कल 15 सितंबर को प्रधानमंत्री पूर्णिया जा रहे हैं। सीमांचल का वो इलाका है और वहाँ लंबी चौड़ी सौगात के साथ जा रहे हैं और सीमांचल बहुत हद तक ये निर्धारित करता है कि बिहार की सरकार किधर होगी। अगर पिछली बार MIM ने उस तरीका का प्रदर्शन नहीं किया होता तो इंडिया और एनडीए गठबंधन जो आज है, पिछली बार महागठबंधन एनडीए था, तो वो लड़ाई बहुत कठिन थी और कोई भी सरकार बना सकने की स्थिति में था। तो एक तो प्रधानमंत्री मां के अपमान के बाद जो अब पूर्णिया जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के भाषण से, प्रधानमंत्री की दी हुई लाइन पर फिर बीजेपी आक्रामक रवैया अपनाती है, फिर उसके लिए वही मुद्दा होता है। आप ध्यान दीजिए, दरभंगा में जो घटना घटी थी, जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे से लौटे और उन्होंने जब एक संबोधन में बोला, उसके बाद बिहार में बिहार बंद का ऐलान किया गया और तमाम बातें की गई। तो मूल बात यह है कि ये अगर आप पीछे के 15 दिन के घटनाक्रम को देखेंगे तो इसमें एनडीए की जो बड़ी पार्टी है जेडीयू या और भी उनके सहयोगी दल, वो बीजेपी की लाइन में सुर मिलाते हैं। बीजेपी मुद्दे को लेकर के सामने आ रही है और बाकी जो उसके एलाइज हैं वो उसके सुर में सुर मिला रहे हैं। आपको पता है कि आज के 15 साल पहले अगर आप जाके देखें 2010 का विधानसभा चुनाव, तो जेडीयू करीब करीब बीजेपी से दोगुनी सीटों पर था और अगर 2020 तक जाएं तो फिर जेडीयू करीब करीब बीजेपी जेडीयू से दो गुनी से थोड़ी कम आगे थी और आज बीजेपी बिहार में जेडीयू से एक बड़ी पार्टी के तौर में विधानसभा में है। अलग बात है नीतीश कुमार वहां पर मुख्यमंत्री है। तो बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी फोर्स हो गई टीएमसी के बाद और उत्तर प्रदेश में वो बड़ी फोर्स हो गई, सत्ता में है और विपक्ष में बंगाल में है। और बीजेपी बिहार में इस बार अपनी पूरी कोशिश ये कर रही है कि सबसे बड़ी फोर्स, सत्ता पक्ष में हो विपक्ष में, सबसे बड़ी फोर्स के तौर पर वो आगे आए और जेडीयू जिसकी उंगली पकड़कर बिहार में बीजेपी गई थी, अब जेडीयू उसकी पिछलग्गू पार्टी के तौर पर दिखाई दे। ये उसकी रणनीति का हिस्सा अगर आप देखें,
कल ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे जेपी नड्डा, उन्होंने कहा कि हर विधानसभा सीट पर अपनी कमजोरियों को दूर करना है और यहाँ बिहार नहीं एनडीए चुनाव लड़ रहा है। एक तरफ बार बार एनडीए की बात करना, नीतीश कुमार के सहयोग से केंद्र की सरकार है, और दूसरी तरफ जो उसको कहते हैं ना क्लच भी लिए रहना और एक्सीलेटर भी दबाते रहना, तो वो बीजेपी बिहार में कर रही है। जिस तरीके से उसने महाराष्ट्र में शिवसेना का हाथ पकड़ करके आज वो ऐसी स्थिति में है कि वो अकेले दम पर भी महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। बीजेपी की पूरी रणनीति है कि बिहार में ठीक उसी तरीके से अपने आप को, क्योंकि बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश सटे हुए इलाके हैं, और अगर इनके लोकसभा सीटों की संख्या भी देख लें तो झारखंड को भी उसमें मिला लें तो वो संख्या 200 के आसपास पहुंचती है। तो ये पौने 200 के आसपास पहुंचती है। तो ये उसकी रणनीति का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि ये जो चुनाव 15 तारीख को प्रधानमंत्री जा रहे हैं, 16 तारीख से तेजस्वी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो अभी मुद्दों के लिहाज से अभी तो अपने ट्रैक पर, अपने मुद्दे पर लाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। और बीजेपी इसमें एग्रेसिवली, आपको बिहार में सबसे बड़ी जेडीयू आपको कहीं दिख रहा है, जो भी डिबेट है प्रधानमंत्री की मां की बात को लेकर करें या आरजेडी पर अटैक के बारे में देखें, बीजेपी एकदम फ्रंट फुट पर खेल रही है, जो कभी जेडीयू के नीचे थी। तो ये मुकाबला इस तरीके से भी इंटरेस्टिंग है। और कल के प्रधानमंत्री के भाषण के बाद और कुछ भी क्लियर होगा कि बीजेपी और किन किन मुद्दों पर महागठबंधन को घेरने की कोशिश करेगी। ये मुद्दे जो आपने बताए, छात्रों के, संविदा कर्मियों के, ये मुद्दे तो हैं, मगर इन मुद्दों पर वोट मिलता है या वोट मिला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो मुद्दों की राजनीति पर आखिरकार ये चुनाव आ ही चुका है और ऐसे में सबके मुद्दे क्लियर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां राजीव छोड़ रहे हैं